वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में तलाक की लकीरें कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी बंदे का हाथ देखते हैं ये चेक करने के लिए कि आया इसकी शादी अच्छी रहेगी, कामयाब रहेगी, तो सबसे पहले हमने वीनस माउंट को देखना होता है। अगर उसका ये माउंट दबा हुआ हो, ये जुपिटर माउंट होता है, ये वाला दबा हो, यहाँ पर कोई जाली बहुत ज़्यादा लाइनों का जाल हो, टेढ़ी मेढ़ी लाइनों का, और यहाँ पर भी टेढ़ी मेढ़ी लाइनों का जाल हो और ये अंदर को दबा हुआ हो, और आपका तीसरे नंबर पे ये मरकरी माउंट, ये मरकरी भी अंदर की तरफ दबा हुआ हो, तो ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं माना गया। उसके बाद अगर हम लड़की का हाथ देख रहे हैं तो हम अगर उसकी किस्मत की लाइन को देखें और वो अगर इस तरह टूटी हुई हो, शादी की लकीर बेशक उसकी अच्छी हो लेकिन किस्मत की लकीर टूटी हो, तो कहा जा सकता है कि उसकी ज़िंदगी में, उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसको ख़तरे में वो आ सकती है और उसको डाइवोर्स हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को पहले देखा जाता है, वीनस माउंट को, जुपिटर को और मरकरी माउंट को। उसके बाद फिर हम आते हैं शादी की लाइंस की तरफ। तो शादी की लाइंस का जो सबसे ख़तरनाक है साइन शादी टूटने का, वो ये है पहले नंबर पे, ऐसे इस तरह हो जाए या इस तरह हो जाए, ये बहुत ही डेंजरस साइन है। अगर शादी की लकीर चलते हुए अचानक टूट जाती है, ऐसे ब्रेक हो जाती है, ऐसे गैप आ जाता है इसके अंदर, या यहाँ पर कोई जजीरा आ जाता है, इस तरह टूट जाए या जजीरा आ जाए, तो ये बहुत ख़तरनाक साइन है। दोनों सूरतों में जो शादी है वो ख़तरे में जा सकती है, शादी टूट सकती है। एक साइन होता है कि आपकी शादी इस तरह ये आगे जाके दो शाखा हो जाए, और ये जितना दो शाखा बड़ा होगा, इसमें दो रीज़न हो सकती हैं। एक तो सफ़र की वजह से मियाँ बीवी में दूरी आ जाती है, हो सकता है कि उसका हस्बैंड परदेश चला जाए, और एक लंबे अरसे तक इन दोनों के दरमियान जुदाई आ जाए। एक वजह तो ये होती है, और दूसरी वजह कभी कभी ये होती है कि आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, सोचों में इख्तलाफ आ जाते हैं, और एक घर में रहते हुए मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं, उनकी बातचीत ख़त्म हो चुकी होती है, और वो जो एक मियाँ बीवी वाला रिलेशन है वो उनका टूट चुका होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है नाकाम शादी का। या ये बात यहाँ जब ये बहुत ज़्यादा इख्तलाफ बढ़ जाते हैं तो उस सूरत में ये शादी टूट जाती है। एक सूरत ये होती है कि शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाए और ये बड़ी उंगली को भी काट दे ऐसे। तो ऐसे इस सूरत में ऐसे लोग जो होते हैं ये शादी के नाम से दूर भागते हैं, लेकिन इंतहाई बदकिरदार किस्म के लोग होते हैं, अय्याश होते हैं, गलत औरतों के साथ रिलेशन बनाते हैं, और ऐसे लोग भी आमतौर पर शादी की ज़िम्मेदारियां नहीं निभाते, और अगर शादी कर भी लें तो ऐसे लोग जल्दी अपनी शादी को तोड़ देते हैं, क्योंकि ये शादियों की जो पाबंदियां होती हैं, शादी के बाद जो ज़िम्मेदारियां होती हैं, बच्चों की जो अखराजात होते हैं, ये उनसे दूर भागते हैं, और बिल्कुल अय्याश और बदकिरदार जो लोग होते हैं वो इसी तरह की ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरह अगर ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ मुड़े और फिर ऐसे एक लाइन इसको काट दे, तो होता ही ये कि अगर ये वाली सूरत हाल हो तो ऐसे जो लोग होते हैं बदकिरदार होते हैं, अय्याश होते हैं, और इनकी बीवी को भी पता चल जाता है, फिर इनके आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा फसाद बढ़ जाता है तो ऐसे लोगों की भी शादी आमतौर पर टूट जाती है। इसके बाद जनाब मज़ीद मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ पे ऐसे ये बहुत सारी शाखों में तब्दील होगी है, छोटी छोटी शाखों में, तो उस सूरत में भी आपकी शादी कुछ अर्सा तो बड़ी ठीक चलेगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपकी शादी में बहुत ज़्यादा मसले बन जाएंगे और लड़ाई झगड़े बन जाएंगे, जिनकी वजह से आपकी शादी जो है वो टूट जाएगी। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऐसी ये शादी की लाइन अंदर से बिल्कुल खोखली सी होती है ऐसे, और ये इस तरह क्योंकि बड़ा सा जजीरा बना होगा, या दो लाइनें ऐसे मिलके ऐसे होंगी, मदगम होंगी आपस में। तो इस सूरत में भी ये होता है कि कुछ अर्सा तो मामला ठीक चलते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि ऐसे इंसान की शादी भी टूट जाती है। ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। इसके अलावा आम तौर पर अगर खोखली हो, बहुत ही चौड़ी शादी की लाइन इस तरह की हो, तो ऐसी शादी में भी इख्तलाफात बढ़ते हैं और ये भी डाइवोर्स तक बात चली जाती है। इस तरह बाज़ दफ़ा शादी की लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे आपको लगेगा जैसे किसी ने छुरी के साथ या चाकू के साथ ना
ऐसे वो अंदर को दंसी होती है और बड़ी लंबी होती है। तो ये भी शादी की लाइन अच्छी नहीं होती, ये बहुत अंदर तक गई होती है। तो ये शादी भी आमतौर पर नाकामी का शिकार हो जाती है, ये शादी भी अच्छी नहीं मानी जाती। इसके अलावा अगर आपकी ये शोहरत की लकीर है और ये आपकी शादी की लाइन इसको काट दे, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, आपको नेक नामी, आपकी इज़्ज़त ख़राब होती है। और फिर आगे चल के ये किस्मत की लाइन को भी काट दे और इसमें भी फिर ऐसे कट्स हों, तो फिर ये आपकी ना सिर्फ आपको रुपए पैसे का भी नुकसान होगा, बल्कि आपकी इज़्ज़त भी ख़राब होगी और आपको बहुत ज़्यादा ज़िल्लत का सामना भी करना पड़ेगा। और कभी कभी ये सीधी जाने के बजाय यहाँ से ये दिल की शोहरत की लाइन को काटेगी और साथ दिल की लाइन को काटेगी। तो उस सूरत में भी वही अंजाम होगा कि आपकी जो रेपुटेशन होगी वो ख़राब होगी, आपको अच्छी खासी बदनामी का सामना करना पड़ेगा और आखिर में शादी आपकी टूट जाएगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा इस तरह ये होता है कि आपकी शादी की लकीर ऐसे जा रही है और एक शाख ऐसे नीचे गिर जाती है। उस सूरत में ये होता है कि बात बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है और आखिर में नौबत तलाक तक पहुँचती है और बात कोर्ट तक चली जाती है। कोर्ट में मुकदमा होता है। तो जिस शख्स के हाथ में ये लाइन पाई जाएगी, इनके दो शाखा हो और एक शाख दिल की लाइन के साथ टच हो रही हो, तो कोर्ट फैसला ऐसे इंसान के हक़ में देती है, इनके ऐसे बंदे के हक़ में फ़ैसला होगा। ऐसे बंदे को कोई जुर्माना वगैरह नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे अपने पार्टनर को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, बल्कि इस सूरत में उसके पार्टनर का नुकसान ज़्यादा होता है। अदालत इस बंदे को बेनिफिट देती है, इसके हक़ में फ़ैसला होता है। ये एक बहुत बड़ा साइन है। इसी तरह बाज़ दफ़ा ये दिल की लाइन आगे चल के अगर यहाँ आके ये दिल की लाइन के साथ टच हो जाए, ऐसे गिरे, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा शख्स जो होता है वो बदकिरदार होता है, उसकी अपनी किसी भी दूसरी औरत के साथ नाजायज़ तल्क़ात होंगी और बात खुल जाती है, तो उस वजह से भी शादी ऐसे लोगों की टूट जाती है। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन को ऐसे बहुत एक सीधी बड़ी लाइन काट देती है, तो आपकी शादी को तोड़ने में आपके किसी दूसरे बंदे का हाथ होगा, क्योंकि मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई नहीं होगी, लेकिन किसी तीसरे बंदे की वजह से आपकी शादी टूट जाएगी। इसी तरह अगर ये बहुत सारी लाइनें काट दें शादी की लाइन को, तो उस सूरत में बहुत सारे जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं मियाँ बीवी की ज़िंदगी में, और उनके वजह से इंसान की जो ज़िंदगी है वो बेसुकून होती है। और ख़ानदान की मुदाखलत की वजह से ऐसे लोगों की कि मियाँ बीवी की आपस में भी लड़ाई होती है, और 2-4 लोगों के इन्वॉल्व होने की वजह से भी ऐसे लोगों की शादी आमतौर पर टूट जाती है। इसके अलावा अगर शादी की लाइन ये यहाँ से ऐसे ऐसे लाइनें इसको काटे और ये नीचे की तरफ गिरें, तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। इसमें भी यही देखा गया कि इख्तलाफात बढ़ते हैं, शादी का रिश्ता कमज़ोर होता है और ये फिर लड़ाई झगड़े इतने बढ़ते हैं कि आखिर में शादी जो है वो बिल्कुल बात तलाक तक चली जाती है। इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन ये ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ गिर जाए दिल की लाइन पे, तो आपका जो पार्टनर है वो आपसे पहले उसकी डेथ हो जाएगी। ये नहीं है कि शादी के फ़ौरन बाद ही डेथ हो जाएगी। हो सकता है 25 साल, 30 साल, 40 साल आपकी शादी चले और उसके बाद आपके पार्टनर की डेथ आपसे पहले होगी, जिसके हाथ में ये शादी की लाइन जो है वो दिल की लाइन के साथ टच हो रही हो, अगर ऐसा हो तो। इसी तरह अगर शादी की लकीर बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ आए और ये दिमाग की लकीर को काट दे, ऐसे नीचे आ जाए या बिल्कुल ऐसे बरीक मुस्बत पे इधर आ जाए, तो ऐसा इंसान जो होता है वो तशद्दुद पसंद होता है, अपनी बीवी को, अपने पार्टनर को वो मारता है और कभी कभी तो उसे जान से भी मार देता है। तो ये बहुत ही बुरा साइन है शादी की लाइंस में। ऐसे इंसान की अगर हाथ में आपको शादी की लाइन इस तरह नज़र आती है तो उसके साथ हरगिज़ आप शादी ना करें, बल्कि ऐसे शख्स से आपको बचने की ज़रूरत है कि वो आपकी ज़िंदगी को भी ख़राब करेगा और आपकी ज़िंदगी को तबाह भी करेगा। शादी की लाइन आपकी शोहरत की लाइन को काटे, आपकी किस्मत की लाइन को काटे और फिर उबारे ज़ोरा में दाखिल हो जाए, तो ऐसे इंसान का जो पार्टनर है वो उसके साथ बेवफाई करेगा, धोखा करेगा, वो किरदार का अच्छा नहीं होगा। अगर आपको ये शादी की लाइन इस तरह नज़र आती है तो उसके पार्टनर की बेवफाई की वजह से ऐसे इंसान की शादी टूट जाती है। इसका मतलब अलग होता है। और ये अगर यहाँ से एक लाइन उभारे ज़ोरा से जाके शादी की लाइन को ऐसे काट दे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके ख़ानदान के किसी बंदे की मुदाखलत की वजह से
आपकी शादी टूट जाएगी और वो आपके घर का, इनके भाई की वजह से, बहन की वजह से या आपकी अम्मी की वजह से आपकी शादी टूटेगी। आपके ख़ानदान का कोई बंदा आपकी शादी को तोड़ देता है। ये एक बहुत बड़ा साइन माना गया है। इसके अलावा अगर शादी की लकीर ये इस तरह जा रही है और फिर आगे से ऊपर जाके ये ऐसे टूट जाती है, इस सूरत में ये होता है कि शादी अच्छी खासी चल रही होती है और अचानक इख्तलाफात कुछ इस तरह बढ़ते हैं कि वो बात लड़ाई झगड़े तक आ जाती है, तलाक तक आ जाती है। लेकिन चूँकि ये बिल्कुल मुकम्मल टूट नहीं हो रही होती कि शादी की लाइन यूँ चल रही है, आगे से ऊपर चल के फिर दोबारा शुरू हो रही है, तो ये वाला टाइम जो होता है इसमें अपने फैमिली वाले, ख़ानदान वाले इकट्ठे होते हैं और फिर जो भी इख्तलाफात होते हैं उनको दूर किया जाता है और बिलाखिर सुलह हो जाती है। ज़्यादा चांस ये होता है इस सूरत में, अगर शादी की लाइनें आपको इस तरह नज़र आती हैं टूटी हुई, इस सूरत में टूटी हुई नज़र आती हैं तो सुलह के चांस बनते हैं। लेकिन अगर इस तरह का चांस हो फिर सुलह का चांस नहीं बनता। अगर इस तरह शादी की लाइन टूट जाए या इनके दरमियान में जजीरा आ जाए, उस सूरत में शादी बिल्कुल टूट जाती है, कोई चांस नहीं होता कि शादी बचे। इसी तरह अगर ये किसी की ऐसे जजीरा नुमा शादी हो कि लकीर हो इस तरह जजीरे जजीरे बन के चल रही हो, तो ऐसे इंसान का जो पार्टनर होता है वो बदकिरदार होता है। लड़की के हाथ में हो तो उसका जो मर्द है, जो उसका हस्बैंड है, वो बदकिरदार होगा, तो इसकी वजह से ऐसी जो लड़की होगी उसकी शादी टूट जाएगी। और अगर बहुत बारीक बारीक लाइनें आपको ऐसे 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 किसी हाथ में, लड़की या लड़के के हाथ में बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिलेशन बनाते हैं और उन्हें आइडियल कोई नहीं मिलता और वो सारी ज़िंदगी आइडियल के चक्कर में साल साल 2-2 साल वो दोस्तियाँ रिलेशन बनाएंगे, लेकिन सारी ज़िंदगी वो कोई कामयाब शादी नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर आपके हाथ में 4 या 5 या 6 शादी की गहरी गहरी लाइनें नज़र आ रही हैं या हल्की हल्की लाइनें नज़र आ रही हैं, तो ऐसे लोगों की शादी भी आमतौर पर टूटती रहती है और जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम आती हैं। इसी तरह अगर शादी की लकीर ये इस तरह जा रही है और छोटी छोटी लाइनें ऐसे दिल की लाइन पे नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो ये भी बताती हैं कि आपकी जो बीवी है, अगर मर्द है उसके हाथ में है तो उसकी बीवी जल्दी बीमार हो जाएगी और उसकी शादी जो है वो ज़्यादा अच्छी खुशगवार नहीं होगी, इनके टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा शादी की लकीर ऐसे सीधी जाती है, फिर ये ऐसे टूटी टहनी की तरह नीचे लटक जाती है। अगर ये वाली पोजीशन नज़र आए तो होता ही है कि ऐसे इंसान को फॉलज कोई बीमारी हो जाती है, फॉलज हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने जो अज़वाजी हकूक़ होते हैं वो सही तरीके से पूरा नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से ऐसे इंसान की जो शादी है वो आम तौर पर टूट जाती है और ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। इसी तरह अगर आपकी शादी की लकीर ऐसे जा रही है और यहाँ पर आपको क्रॉस नज़र आता है या कोई स्टार बना नज़र आता है या इसके दरमियान में ऐसे कोई स्टार नज़र आता है, तो ये ऐसी शादी भी टूट जाएगी और ऐसी शादी भी आम तौर पर नाकामी का शिकार हो जाती है। इसी तरह अगर आपका ये मरकरी माउंट दबा हुआ है बहुत ज़्यादा और इस पर ये कोई गड़ा है या इस तरह का तिल हो या एक गड़ा सा बना हुआ हो, तो वो शादी की जो है ना वो शादी भी टूट जाएगी, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। इसी तरह अगर ये शादी ऐसे आगे जाके ऐसे ऐसे वापस मुड़ जाए और ये ऐसे धब्बा सा बन जाए इस तरह का, तो ये भी बहुत बुरा साइन है। ये धब्बा इस जगह भी हो सकता है, इस जगह भी हो सकता है, ऐसे गुंझल सा होता है लाइनों का बना हुआ, तो ये भी अच्छा साइन नहीं माना गया। इस वजह से भी आपकी शादी जो है वो टूट सकती है। इसी तरह बाज़ दफ़ा ये शादी की लाइन ऐसे काटती हुई यहाँ तक आ जाती है या यही लाइन शादी की चलते हुए यहाँ तक आ जाती है और ये फिर ये लाइन टूटी होती है दरमियान से या इसको लाइनों ने काटा होता है, तो उस सूरत में भी ये आपकी जो शादी है टूट जाएगी और आपकी शादी में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आएंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम में इजाफा होगा। तो फ्रेंड्स, तकरीबन मैंने डाइवोर्स की जितनी भी लाइंस मुमकिन हो सकती हैं ये तकरीबन मैंने कोई 25 से ज़्यादा ही बयान किए, मेरा ख्याल 30 से ज़्यादा मैंने बयान किए हैं। मैंने काउंट नहीं की, लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि 25 या 30 के करीब मैंने बयान किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इसमें आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक पहले करें, दिल खोल के लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। आपके एक छोटे के से लाइक करने से आपका कोई ख़र्चा नहीं आएगा, लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना होता है मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी सेंड करें। बहुत मुनासिब सी मेरी फ़ीस है,
तो इंशाल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त आपकी रीडिंग होगी। नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से मैं आपका जायचा भी बनाऊंगा। जायचे में भी पता चल जाता है कि आपकी शादी टूट सकती है या नाकामी का शिकार हो सकती है, कामयाब होगी या नाकाम होगी, ये जायचा भी बता देता है। तो इंशाल्लाह ताला आपका हाथ देख के और आपका जायचा बना के बिल्कुल आपके शादी के बारे में बड़ा अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।